मंत्री रहे, हमारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, मंच पर उपस्थित डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, हमारे बीच में आदरणीय हारून यूसुफ साहब, दिल्ली के जो मंत्री रहे, अभिषेक दत्त जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेश जी, हमारे इस क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार रहे भाई विजय कुमार जी, हमारे बीच में परवीन मैसी जी, हमारे बहुत ही करबट साथी भाई शिवराम जी, चेयरमैन साहब, हमारे बीच में प्रिया जैन जी, कुणाल शुक्ला जी, विनोद पाल जी, विक्रम लोहिया साहब, महेंद्र मंगला जी, बदरुद्दीन साहब, बाबू खान साहब और कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके बहुत ही कर्मठ साथी, जुझारू, ईमानदार, जनसेवक उम्मीदवार बनाए गए भाई बालकिशन बाली साहब। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के अपने तमाम बड़े नेताओं का, राहुल जी का, सोनिया जी का, अनिल चौधरी साहब का, माखन साहब का, हारून साहब का, हमारे तमाम लीडरों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आपने इस वार्ड के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार एक कर्मठ साथी को बालकिशन बाली के रूप में आपने यहाँ दिया। इसके लिए तमाम कांग्रेस के हमारे लीडर बधाई के पात्र हैं, उनका इस मंच से आप सबके साथ धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जो लड़ाई है चुनाव की, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई झूठ और सच की है। जिन लोगों ने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े बड़े झूठ आपके बीच में बोले, उन लोगों का आपने शासन देखा कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह करके, वोट बटोर के और सीट पर बैठकर किस तरह से आपसे आंखें फेरी उन्होंने। ये आप सबके सामने अपना अपना तजुर्बा होना चाहिए। मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोले देश के सामने कि हम काला धन लेकर आएंगे और हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम डलवाएंगे। शर्म आनी चाहिए चुनावी सभाओं में इस तरह का वादा करने के बाद, और बाद में उस बात को आदमी ये कहे कि वो चुनावी जुमला था। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए जो देश के सामने अपना वादा करे और उसको निभाए ना। साथियों, इस शासन में और कुछ नहीं हुआ। इस देश में नाचपाकी बढ़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई है। भाईचारे को खत्म किया की कोशिश की गई है। प्यार और मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश की गई, और केवल कुर्सी के लिए और कोई नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है जो इस देश में बांटना चाहती है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सबको साथ लेके चलने की है, और उसने इस देश के लिए आजादी से लेकर आज तक जो काम किए हैं वो जनता के हित में किए हैं, देश के हित में किए, किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आपके सामने जिस तरह से यहाँ जीएसटी और दूसरा नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में लग करके और वो मौत के मुंह में चले गए। मैं समझता हूं कि आज का प्रधानमंत्री उन मौतों का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हत्याओं का मामला चलना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात कि बार बार तो हम लोग गुमराह किया गया जनता को, और देश के प्रधानमंत्री कुर्सी बैठाया गया। दोस्तों,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको इस देश का विकास चाहते हो, इस देश में अमन और शांति चाहते हो, प्यार मोहब्बत चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, तो वापस फिर से जिसको हमने भूल गए थे उस कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी के हाथ आपको मजबूत करने पड़ेंगे, ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। दूसरा एक मदारी हमारे बीच में आया, जिसने कहा था कि मैं तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोगों को रेगुलर करवा दूंगा, पक्का करा दूंगा, गरीबों का हमदर्द रहूंगा। मैं इस अपने शासनकाल में ना कोई दफ्तर लूंगा, ना मकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। धिक्कार इस व्यक्ति को, और इसे कहते हैं थूक कर चाटने वाली बात। उसका नाम है केजरीवाल, जिसने थूक कर चाटा। आज सारी सुविधाएं उसके अपने पास में है, चाहे वो दफ्तर है, चाहे वो घर है। 45 एसी का घर उसके पास में है। अपने आप को आम आदमी कहने वाला 45 एसी चलाकर रहता है। शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को आम आदमी करे। आम आदमी तो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में रहने वाले हैं, लोग हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूलों वहाँ लंदन पढ़ के आते हैं और अपने आप को आम आदमी कहते हो। धिक्कार है आपको। दोस्तों, इन दोनों सरकारों के चलते अफसोस की बात है कि दिल्ली में 5-5 बार हड़ताल हुई, और किस लिए? उनको पक्का नहीं किया गया। उनके समय पे उनके जो बनते हैं, देर उनके भुगतान कर बनते हैं, वो नहीं दिए गए। कैशलेस कार्ड नहीं दिया गया, और कई चीजें ऐसी हैं। और सबसे बड़े धिक्कार और शर्म की बात तो इनके लिए ये है कि कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों, लाखों लोगों को केवल तनख्वाह के लिए हड़ताल करनी पड़ी। ये शर्म की बात है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए हमें अपने शीर्ष नेताओं को सुनना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आदरणीय हमारे माखन साहब के सामने उनकी उपस्थिति में हम हाथ उठा करके ये सौगंध खाएंगे कि आने वाली 28 तारीख को हम बालकृष्ण पाली को भारी बहुमत से जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।